अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप इज़ ऑन और भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वहाँ पे उन्होंने अपने रिसेंट एक जो उनका टेलीविजन टेलीवाइज हो रहा था प्रोग्राम, उसके अंदर वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जानबूझ के सेम डेट चुनी है जहाँ पे कारगिल का जो इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जिस शहीद हुए थे, जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने जानबूझ के डेट चुनी है। मुझे नहीं समझ आती कि हर बात में कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जाती है। अगर इंडिया के सोल्जर शहीद हुए थे तो पाकिस्तान के नहीं हुए थे। हर जगह गंद मारना, हर जगह बकवास करनी ज़रूरी नहीं होती। मेरी समझ से बाहर है कि इतने छोटे जहन के, इतने कम ज़रफ लोग क्यों हैं। यही विक्रांत गुप्ता यहाँ पे बिरयानियाँ खा गया था, इसको इतना सर पे चढ़ाया था। मैंने उस टाइम ही बोला था कि आप सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपको डसेगा, और एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं ये इंडियंस बैठ के अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे होते हैं। कभी शेखर धवन आ जाता है। अभी शाहिद अफरीदी ने जब सेलिब्रेट किया था तो उसके ऊपर ये मजाक बना रहे थे कि शाहिद अफरीदी एक स्पोर्ट्समैन है तो उसने ये काम क्यों किया। सेम काम सचिन तेंदुलकर ने किया तो उसकी वाह वाह हो रही है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। एम एस धोनी ने जब अपनी वो शर्ट के ऊपर लगाया था, वहां पे अपने ग्लव्स के ऊपर लगाया था इंडियन आर्मी का, तो उस चीज को प्रेज किया जा रहा था कि देखो जी हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो अगर पाकिस्तान नहीं कर लेता तो इनके वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। मुझे नहीं इस हिपोक्रेसी की समझ आती। लेकिन पुटिंग दीज थिंग असाइड, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ पे गंदे अंडे मौजूद हैं, इनकी जो व्यूअरशिप है वो डिपेंडेंट इस नफरत के ऊपर है कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, उसकी बेसिस के ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ेगी। और विक्रांत गुप्ता साहब, इनको ऑब्वियसली पाकिस्तान ने सर आंखों में बिठाया था। हमारे सनाउल्लाह खान साहब के तो हाथ पैर ही नहीं समा रहे थे, कभी किसी को इसको किधर लेके जा रहे थे। आया ये क्रिकेट कवर करने था और इसको वहां पूरा पाकिस्तान लाहौर घुमाया जा रहा था। क्यों घुमाया जा रहा था भाई? जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया गए थे तो वहां पे जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया था पाकिस्तानियों के साथ, आपकी जो जैनब है उसको उन्होंने वहां से डिपोर्ट किया था, वहां से निकाल दिया था, और पाकिस्तान को बहुत ही अनफेयर किस्म का ट्रीटमेंट मिला था इंडिया में जाके। और हम लोग जो है पता नहीं क्यों, हमारे जो है पाकिस्तानी एक्टर्स भी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी क्यों जाके इंडिया के गुण गाते फिरते हैं, मुझे नहीं समझ आती। सिर्फ और सिर्फ क्या है, व्यूज का चक्कर है। इतनी बड़ी आबादी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वहां पे व्यूज वहां पे ज्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली इनको पैसे मिलेंगे। सब पैसे का चक्कर है। और वो जाके देखें आपके मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के कैसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हर जगह पे उन्होंने इंसल्ट की है, और इस चीज को वो सेलिब्रेट करते हैं। जब पाकिस्तान का कोई डाउनफॉल चलता है या पाकिस्तान के खिलाफ कोई नेगेटिव खबर आती है, उसको प्रॉपर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरी गुजारिश है अपने जर्नलिस्ट से, अपने पाकिस्तानियों से, कि एटलीस्ट अगर आप उस लेवल तक नहीं जा सकते, और मैं उस लेवल तक जाना भी नहीं चाहता, लेकिन आप एटलीस्ट सही और गलत में फर्क तो रखें यार। आप वहां पे जाके उनको उसी तरह ट्रीट करें जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। आप उतनी इज्जत के डिजर्व नहीं करते जितनी आप इज्जत उनको दे ही जाते हो। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बताया कि सांप को दूध पिलाने से सांप आपका दोस्त नहीं बनेगा, वो हमारे दोस्त नहीं है। ये हमें भूलना पड़ेगा, ये हमारी खाम ख्याली है। एक अच्छी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी की तरह आप जो है पॉजिटिव जर्नलिज्म करें, जो अच्छी चीज़ बताएं, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव बताएं। आपको वहाँ पे उनके कसीदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी जल्दी हम ये बात समझ लेंगे, जितनी जल्दी हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। जितना हम इस पर टाइम वेस्ट करेंगे, हम पाकिस्तान का नाम मज़ीद बदनाम करेंगे। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह विक्रांत गुप्ता बैठ के बातें कर रहा है, जिस तरह सुशांत मेहता बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है, इंडियन दूसरे जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के बातें कर रहे हैं, और एशिया कप को बजाय सेलिब्रेट करने के क्रिकेट हो रही है, वो अपने तासुब के अंदर इस चीज़ को नेगेटिव प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत हो गई, बीसीसीआई खत्म हो गया, बीसीसीआई को पता नहीं क्या हो गया। मेरी समझ से बाहर है कि इस तरह की चीज़ें क्यों की जाती हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि ये इस तरह का ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने से क्रिकेट को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? डू लेट अस नो।